प्रिय छात्रों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी के इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल में आपका स्वागत करता हूं। शेयर चैप्टर पढ़ने के क्रम में आज आदत्य याचना मीन्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट के जस्ट बाद का पोर्शन कॉल्स इन एडवांस हम देखेंगे। कॉल्स इन एडवांस में इसके पहले एक वीडियो और डाली जा चुकी है जिसपे कॉपी पे लिखकर मैंने इसकी थियरी को समझाने का प्रयास किया था। आज हम कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, जिससे इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं उसको सॉल्व करने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो प्रिय छात्रों, देखते हैं कि वास्तव में कॉल्स इन एडवांस है क्या और इसके साथ हम कैसे वर्क करते हैं अकाउंटेंसी में। तो अगर पहली बात की जाए कि हम बात करें कि इसके आशय की, तो आशय के लिए तो यह जान सकते हैं कि जिस तरह से किसी भी याचना पर कोई अंशधारी भुगतान नहीं करता है तो आदत्य याचना बनती है। उसी का जस्ट अपोजिट, जब किसी याचना पर कोई अंशधारी आगे की याचनाओं की राशि का भी भुगतान कर दे तो उसे हम कॉल्स इन एडवांस या अग्रिम याचना कहते हैं। बिल्कुल सिंपल वर्ड में हम जान सकते हैं कि आगे की किसी याचना का भुगतान पहले किसी याचना में कर दे। कहने का मतलब जैसे ये है कि आवेदन का काम तो हो गया, जब अलॉटमेंट की धनराशि मांगी जाती है तो अगर कोई अंशधारी अलॉटमेंट के साथ प्रथम याचना की राशि या द्वितीय याचना की राशि या तृतीय याचना की राशि अगर अलॉटमेंट के साथ में दे दे तो वो अग्रिम याचना है, या प्रथम याचना के साथ द्वितीय याचना की राशि दे दे तो वो अग्रिम याचना है। कहने का मतलब ये है कि बाद में जो धनराशि मांगी जाएगी उस धनराशि को अगर पहले ही मांगे जाने वाली किसी याचना के साथ कोई अंशधारी भुगतान कर दे तो यह स्थिति अग्रिम याचना कहलाती है, जिसे हम कॉल्स इन एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये तो रहा आपका आशय कि वास्तव में ये हमारा कॉल्स इन एडवांस है क्या। सेकंड पॉइंट है हमारा अंतर नियमों में प्रावधान। चूंकि कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों के लिए प्रावधान कंपनी के अंतर नियमों में होता है, तो अगर किसी कंपनी के अंतर नियम में यह व्यवस्था है कि कंपनी कॉल्स इन एडवांस की राशि को एक्सेप्ट कर सकती है, स्वीकार कर सकती है, तभी कोई कंपनी कॉल्स इन एडवांस को एक्सेप्ट करेगी। अदरवाइज जो भी कॉल्स पे एडवांस धनराशि आ रही है उसे या तो वापस कर देना होगा या तो कंपनी अपने प्रवर्तन में इसका वर्णन कर देती है और कॉल्स इन एडवांस आएगा ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, कॉल्स इन एडवांस की स्थिति तभी हो सकती है जब कंपनी के अंतर नियमों में इससे संबंधित कोई प्रावधान होगा। तीसरी बात की बात करें जर्नल प्रविष्टियां। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वास्तव में कॉल्स इन एरियर हो रहा है तो इसके लिए जर्नल प्रविष्टि क्या करेंगे। तो यहाँ पे जानने की आवश्यकता यह है कि जब भी कोई कॉल्स इन एडवांस होगा तो जरूर यह किसी न किसी याचना के साथ में होगा, और याचना के साथ में मांगने पर तो होगा नहीं, ये होगा हमेशा पैसा मिलने के टाइम पे। तो मींस जिस टाइम हम किसी भी याचना की धनराशि को रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, उस टाइम हमारे पास कॉल्स इन एडवांस आएगा और ये धनराशि हमें अतिरिक्त मिलती है, ये फायदे के रूप में होती है उस टाइम के लिए, इसलिए इसे हम क्रेडिट करते हैं। तो सपोज दैट हमें अलॉटमेंट के साथ में कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है प्रथम याचना का, द्वितीय याचना का, तो उसके लिए हम क्या जनरल एंट्री करेंगे। हम अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये उस रियल जो ड्यू अमाउंट होगा उससे हम इसको एंट्री को ड्यू करेंगे। जब ये धनराशि हमें मिलेगी उस टाइम हमारी जो एंट्री बनेगी वो हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब यहाँ पे डॉट 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 मींस यहाँ पे हम अगर हमारा अलॉटमेंट है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल के साथ मिल रहा है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड कॉल के साथ है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। मींस जो भी चीज होगी, यहाँ पे सपोज हमने अलॉटमेंट मांग लिया है तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मींस अलॉटमेंट के साथ में हमें प्रथम याचना की जो धनराशि है, द्वितीय याचना की जो धनराशि किसी अंशधारी ने अग्रिम में भुगतान कर दिया है उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे और वहां पे लिए हम एंट्री करेंगे टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, इस तरह से जब हमें मिलता है तो अब यहाँ पे बैंक में क्या होगा, यहाँ पे जो राशि होगी वो अलॉटमेंट की राशि होगी प्लस कॉल्स इन एडवांस की राशि होगी। कॉल्स इन एडवांस जो राशि होगी दोनों जोड़ क्या दिखाएंगे, यहाँ पे अलॉटमेंट का जो एक्चुअल में मिल रहा है उसको दिखाते हैं और यहाँ पे जो हमें कॉल्स इन एडवांस की राशि मिलती है उसे दिखाते हैं। दूसरी स्थिति होती है अलॉटमेंट के साथ, तो मान लीजिए हमें फर्स्ट कॉल का कॉल्स इन एडवांस मिल गया,
इसे हम आगे एडजस्ट भी करते हैं। एडजस्ट करने के लिए क्या होगा, अब हम फर्स्ट कॉल का अमाउंट पूरा पूरा मांगेंगे, मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, मांगने के लिए पूरा मांगा जाएगा। वहां पे ये नहीं दिखाया जाएगा इतनी धनराशि सबको मिल चुकी है, इतना हम नहीं मांगेंगे। मांगने के लिए आपको पूरा मांगना है। एंट्री करोगे आप शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टोटल जितना अमाउंट आता है उससे। और जब वो राशि मिलेगी, सपोज दैट अलॉटमेंट पे हमें 30,000 रुपया मिलना था, अब 30,000 में से ये अलॉटमेंट हमको एडवांस जो है यहाँ पे 5,000 रुपया ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमें कॉल से एडवांस से अमाउंट निकालना पड़ेगा 5,000। हमने बताया था अमाउंट जहां से निकालते हैं उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमें अब ये फर्स्ट कॉल का अमाउंट मिलेगा तो उस टाइम हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे मांगने के बाद मिलती है एंट्री, तब करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस से हमें पैसा निकाल के लाना है, क्योंकि हमें ये फर्स्ट कॉल के टाइम पे पैसा अपना नहीं मिलेगा, तो यहाँ से पैसा निकाल के लाएंगे। तो वहां पे हम यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल अकाउंट में जो भी कॉल होगी, जरूरी नहीं फर्स्ट कॉल ही हो, जो भी कॉल्स होंगी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ले रखा है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मींस यहाँ पे क्या होगा कि सपोज दैट हमें यहाँ पे 30,000 रुपया फर्स्ट कॉल पे मिलना चाहिए था, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट कॉल पे 25,000 रुपया मिलेगा और 5,000 रुपया हमें कॉल इन एडवांस से निकाल के लाना पड़ेगा, और टोटल ये फिर जाके हमारा 30,000 रुपया फर्स्ट कॉल पे जो मांगी गई राशि है वो मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉल्स इन एडवांस हमें जब मिलता है तो क्या एंट्री करते हैं, और इस कॉल्स इन एडवांस को जब हम आगे की याचनाओं में, जिस याचनाओं का ये मूल रूप से धन है उसके साथ जब हम एडजस्ट करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जनरल प्रविष्टियां वाला ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अग्रिम याचना पर ब्याज, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि जैसे आदत्य याचना पर कंपनी ब्याज प्राप्त करती है, वैसे ही कंपनी को अग्रिम याचना पर अंशधारियों को ब्याज देना होता है, और यह ब्याज जो दिया जाएगा जाहिर सी बात है कंपनी के लिए नुकसान होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस ब्याज की राशि को भुगतान कर देते हैं तो वहां के लिए क्या एंट्री होगी, अग्रिम याचना पर ब्याज देने का मतलब क्या है। हाँ, ब्याज के बारे में चीज और जानने की आवश्यकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की टेबल एफ के अनुसार यहाँ पे अधिकतम जो ब्याज की दर है वो 12% है। मैंने पिछली वीडियो में आदत्य याचना के कॉन्सेप्ट के टाइम पे भी हमने ये बताया था कि आदत्य याचना पर मैक्सिमम 10% टेबल एफ के अनुसार, और अग्रिम याचना पर मैक्सिमम 12% हो जाएगा। ये कंपनी अधिनियम 2013 के रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अग्रिम याचना पर जो ब्याज देना है, ब्याज देने के लिए क्या एंट्री होगी, अगर ब्याज हम उस टाइम ही, जब भी इसकी ड्यू डेट होती है उस टाइम अगर पेमेंट कर देते हैं तो वहां पे हमारी एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि धनराशि आपकी बैंक से जाती है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम भुगतान नहीं करते हैं, तो इसके लिए हम इसको ड्यू कर देते हैं। ड्यू करते हैं जिससे हम उस डेट पे, तो जिस डेट पे ये कैलकुलेट होगा उस डेट में ड्यू कर देंगे, जब हमें पेमेंट करना होगा तब हम एंट्री करते हैं। लेकिन ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री हो जाएगी, वहां पे यही एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। एक्चुअली ये अमाउंट किसको मिलना है, शेयर होल्डर्स को मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे करेंगे हम टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। और ये अगर हमने भुगतान कर दिया, और भुगतान करने के बाद इस अमाउंट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, क्योंकि ये हमारे लिए नुकसान है और नुकसान को हम डेबिट करते हैं, इसलिए हम इसके लिए एंट्री करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। इस तरह से हम, और इसके कैलकुलेशन करने के लिए अगर अग्रिम याचना पे ब्याज की कैलकुलेशन करना है तो जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को रेट अपॉन 100 इंटू जो दर होगी, दर हो गई जिस टाइम के लिए होगा। मींस अगर प्रथम याचना की राशि को आवंटन के साथ भुगतान कर दिया तो आवंटन और प्रथम याचना के बीच में जो टाइम गैप होता है उस टाइम गैप के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए वहां पर 2 महीने का टाइम है, 2 महीने पहले दे दिया तो ये हमारा 2/12 हो जाएगा। तो इस तरह से इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं इस ब्याज को कैलकुलेट करने के लिए। ये जनरल एंट्री हो गई, तो अग्रिम याचना पर ब्याज हो गया और इसकी जनरल प्रविष्टियां हो गई। लास्ट पॉइंट है कॉल्स इन एडवांस के साथ में कि इसे हम, ये एंट्री आप देख लीजिए,
इसे नोट कर सकते हैं आप। अगर बैलेंस शीट में इसे शो कराने की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन में बता दिया है कि हमको इस पे बैलेंस शीट भी बनानी है, तो बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे चूंकि ये राशि हमें एडवांस मिल जा रही है कॉल्स इन एडवांस की, तो ये लायबिलिटी बन जाती है। तो लायबिलिटी बन जाती है तो इसके लिए क्या करना होगा, इसे इसके लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाते हैं। लायबिलिटी में शेयर कैपिटल जो हेड होता है या शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल या शेयर होल्डर्स फंड हेड के अंदर जो हमारी पेड अप कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल कैसे होती है इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया है। शेयर कैपिटल वाले पोर्शन में पहले एथोराइज्ड कैपिटल, फिर एथोराइज्ड के बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन एरियर, फिर होती है हमारी पेड अप। तो पेड अप कैपिटल जब हम दिखा देते हैं तो पेड अप कैपिटल के नीचे, पेड अप कैपिटल के नीचे इसे हमें अलग से दिखाना होता है। वो क्या क्या करके दिखाएंगे हम यहाँ पे हम दिखाएंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। मींस बैलेंस शीट में इसे शो करने के लिए हमें इस पॉइंट को ध्यान देना है कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी पोर्शन में दिखाना है। लायबिलिटी पोर्शन में शेयर कैपिटल हेड के अंदर, पेड अप कैपिटल के नीचे शो कराना होता है। इसे हम शेयर कैपिटल के साथ इंक्लूड करके नहीं दिखाते हैं, ना तो जोड़ के दिखाते हैं, ना ही हम घटा के दिखाते हैं, बल्कि पेड अप कैपिटल के इसे हम जस्ट नीचे इसको दिखाते हैं। तो ये रही कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। उम्मीद करते हैं कि अग्रिम याचना पर जो भी बातें हो सकती हैं, जो भी एंट्रीज हो सकती हैं, जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। और आगे अब हम कॉल्स इन एडवांस पे 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे और उसके बाद हम इसके आगे के पोर्शन को हैंडल करेंगे। तो धन्यवाद।